students. Good morning students. Class 8 subject 6 टॉपिक हमारा कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. हम मार्जिनलाइजेशन के बारे में कैसे कन्फ्रंट कर सकते हैं. इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, हम इन फंडामेंटल राइट्स के हक मांग सकते हैं. इनके क्या हमें द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल इंडिया इंक्लूडिंग मार्जिनल ग्रुप्स. जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है राइट्स है जो हमारी है जो इक्वलिटी वो हर एक ग्रुप में इक्वली है. उसमें ये नहीं दिखाया जाता कि ये ग्रुप मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है या ये ग्रुप सीनियरिटी वाला ग्रुप है या हायर ग्रुप है. नहीं, इसमें हर एक ग्रुप को इक्वली राइट्स हैं. आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, वुमेन्स हैं and other marginal groups argue that simply by being citizen of a democratic country they pose equal right, they must be respected. वो कहते हैं जो आदिवासीज हैं, दलित हैं, मुस्लिम वुमेन्स हैं, वो कहते हैं अगर हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में भी आते हैं मगर वो आर्ग्यू करते हैं हमें उनको पूरे हक हैं जो एज अ सिटीजन हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो हमारे इक्वल राइट्स भी हैं. वो हमें उनको हमें रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए. द स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉ. जो स्ट्रगल्स है उसकी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को उन्होंने गवर्नमेंट को मजबूर किया नए लॉज बनाने के लिए. कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए व्यू उसकी स्पिरिट को कि फंडामेंटल राइट्स उनको कुछ नए अलग चीज़ से गवर्नमेंट ने अलग लॉज बनाए. आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बिन अबॉलिश्ड. जो आर्टिकल 17 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये बताया कि अनटचेबिलिटी को हटा देगा. आज कल ये कोई छूत छात ये ऐसे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. दिस मीन्स दैट नो वन कैन बी henceforth prevent दलित फ्रॉम एजुकेटिंग themselves, entering temples, using public facilities as. इसका मतलब क्या है कि जो ये हक है अनटचेबिलिटी हटा दिया. जो भी कोई दलित होगा, जो भी किसी जाति का, वो मंदिर पढ़ सकता है, वो मंदिर जा सकता है, वो कोई भी पब्लिक फैसिलिटी वो यूज़ कर सकता है. उसको करने से कोई रोक नहीं सकता है. आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth. आर्टिकल 15 हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट देता है कि कोई भी सिटीजन जो इंडिया का उसको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या रिलीजन का कि ये हिंदू है इसको ये जाति ये अलग है, ये मुस्लिम है ये ऐसे. उस बात पे कोई किसी को हैरेसमेंट नहीं कर सकता. रेस में गोरा काला ये सब ये नहीं. कास्ट किसकी क्या कास्ट है, सेक्स क्या है, फीमेल है मेल है क्या, और प्लेस ऑफ बर्थ वो कहाँ पे पैदा हो गया उस पर कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय दलित टू सीक इक्वलिटी वायर इट हैज़ बीन डिनाइड टू देम. जहाँ पे इक्वलिटी दलितों को वो इक्वलिटी मिली जिसके लिए उन्होंने लड़ा के कन्फ्लिक्ट किया कि हमें अगर हम दलित हैं मगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो उनके लॉज है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के वो क्या, देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द मार्जिनल ग्रुप्स इन अवर कंट्री. उनके लिए अलग लॉज बनाए गए स्पेशल लॉ. द गवर्नमेंट मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफिक ग्रुप. गवर्नमेंट ने ऐसे एफर्ट्स किए प्रमोट किए सच पॉलिसीज कि ऐसे जो ग्रुप हैं जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज बनाई. The government tries to promote social justice by providing for free or subsidized hostels for the students of Dalits and Adivasi communities. जो गवर्नमेंट ने उसने प्रमोट किया कि सोशल जस्टिस के लिए उनके लिए बढ़ावा देने के लिए उनके लिए फ्री दे दिया, हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिली आदि या सब्सिडाइज मिल गई उनको होटल में, उनको कोई रियायतें मिली गई जिनको दलित हो या आदिवासी कम्युनिटीज़ को, ताकि वो हर एक सोसाइटी में इक्वली हो जाए. द रिजर्वेशन पॉलिसी इज सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटिन्यूस. जो रिजल्ट रिजर्वेशन थे उनको हर एक फील्ड में उनको रिजर्वेशन दी गई ताकि वो भी बाकी समाज के साथ उठ बैठ सके. द लॉज विच रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलित. जो लॉ ने उसे रिजर्व कर दिए सीट्स रखी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में दलित के एंड आदिवासी आर बेस्ड और एन इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट इन सोसाइटी लाइक आवर where over centuries sections of the population has been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills और assist these. हमें गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटीज़ दी ताकि जो ये ग्रुप जो बिछटे हुए ग्रुप है उनके लिए ऐसे गवर्नमेंट ने रिजर्वेशंस रखी स्कूलों में, कॉलेजों में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बाकी जब ऑफिस में या अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन हर एक चीज़ में गवर्नमेंट ने उनके लिए रिजर्वेशंस रखी. गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव
their list of scheduled caste or Dalit scheduled tribes and backward and most backward caste. जो गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाई है जिसमें उसमें ग्रुप में रखा है पूरी कंट्री में कि कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने दलित हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब्स हैं, कितने बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कौन से. द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज़ इट इज लिस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये लिस्ट है. Students applying to education institution are those applying for post in government are excited to furnish proof of their caste or ट्राइबल स्टेट. जो गवर्नमेंट के लिए जो स्टूडेंट्स है या उनको अप्लाई करना होगा इसके लिए उनको प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हाँ वो शेड्यूल कास्ट ग्रुप से है, बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब्स है. उनके लिए उसके लिए उनको गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाया, उनके लिए उनको कैटेगरी रहे, उनके पास वो प्रूफ होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइबल सर्टिफिकेट. उनके पास सर्टिफिकेट्स बनाएंगे जिसमें वो ट्राइबल सर्टिफिकेट्स हैं या रूरल सर्टिफिकेट, उनके पास जो वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए. ओके, थैंक